जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहली बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना हो गई है लागू। अधिसूचना हो गई है जारी, जबकि कर्मचारियों का जीपीएफ अब वित्त विभाग के पास पहुंच चुका है। रिटायर्ड या फिर मृत कर्मचारियों के आश्रितों को इसका सीधा लाभ मिलने जा रहा है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पुरानी पेंशन योजना औपचारिक रूप से बहाल कर दी गई है। वित्त विभाग ने पेंशन योजना के बदलाव की अधिसूचना को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित करा दिया है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगे भी पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मार्च को बजट के भाषण में इसकी घोषणा की थी। वित्त विभाग की नई अधिसूचना के मुताबिक नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी। सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन की कम से कम 12% राशि सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ के लिए काटी जाएगी। राज्य सरकार ने जीपीएफ खातों के ऑडिट का नियंत्रण भी महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर के वित्त विभाग को दे दिया है। इसके लिए वित्त विभाग के तहत पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय बनाया जाना है। जब तक यह नहीं बन जाता तब तक के लिए यह वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के पास रहेगा। अधिसूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ का अकाउंट के रखरखाव और पेंशन से संबंधित सभी कार्यवाहियों के लिए एक अलग से संचालनालय बनाया जाएगा। इसका नाम संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि रखा जाना है। राजस्थान में भी सरकार ने ऐसी ही एक व्यवस्था बनाई है। छत्तीसगढ़ के 45,000 से भी अधिक संविदा कर्मचारी अब हो चुके हैं हड़ताल पर। बोले नियमित करने का दबाव होता है तो आईएएस अफसर सिर्फ कमेटियां बनाकर उलझाते हैं, होता तो कुछ नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसरों की अफसरशाही से संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी बेहद परेशान है। अब उन्होंने हड़ताल पर आने का वापस फैसला किया है। ये कर्मचारी सभी सरकारी विभागों में टेम्पररी नौकरी करते हैं। 13 मई को अब बात करें तो शुक्रवार को ये सभी कर्मचारी काम बंद करके हजारों की तादाद में रायपुर में जुटेंगे। संविदा कर्मचारियों के संगठन ने सभी कर्मचारियों से इस हड़ताल में भाग लेने की अपील की है। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ से जुड़े पदाधिकारी हेमंत सिन्हा के मुताबिक साल 2018 से ही हमसे वादा किया गया था कि हमें नियमित कर दिया जाएगा। इसके बाद जब वादा पूरा नहीं हुआ तो हमने आंदोलन किए। तब अफसरों ने 2019 में कमेटी बना दी। इसके बाद साल 2020 और अब साल 2022 में भी इसी तरह से कमेटियां बना करके प्रदेश के आईएएस अधिकारी कर्मचारियों को उलझाकर रखे हुए हैं। हेमंत ने बताया है कि जब आंदोलन होते हैं तो अफसरों पर हमारी मांग मानने का दबाव होता है तो वे कमेटी बनाने की बात कहते हैं। इससे कर्मचारियों को भी लगता है कि कमेटी बनी है तो कुछ तो होगा ही, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता। और इस बार हम हड़ताल करते हुए ये मांग भी कर रहे हैं कि अब तक बनी कमेटियों की सिफारिशों को सार्वजनिक किया जाए और हमें नियमित किया जाए। फिलहाल ये सभी बातें महासंघ के द्वारा कही जा रही हैं। गौमूत्र की खरीदी से पहले उसके लिए रिसर्च किया जाएगा। कृषि और कामधेनु विश्वविद्यालय की 12 बिंदुओं पर जांच होगी। कृषि कार्य में वैज्ञानिक उपयोगिता को भी प्रमाणित करेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौमूत्र की खरीदी की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इसका कृषि कार्य में उपयोग किया जाएगा। गौमूत्र की खरीदी शुरू करने से पहले सरकार वैज्ञानिक ढंग से उसके फायदों को प्रमाणित करना चाहती है। कृषि विभाग ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के कृषि उपयोग के तकनीक परीक्षण का जिम्मा सौंपा है। ऐसे में दोनों ही विश्वविद्यालयों के लिए प्रस्तावित कार्यों को 12 बिंदुओं में बांटा गया है। बता दें कि दोनों विश्वविद्यालय के साथ ही संचालक कृषि एवं संचालक उद्यानिकी शोध पत्रिकाओं में गौमूत्र की कृषि संबंधी उपयोगिता पर प्रकाशित अनुसंधान का संकलन, गौमूत्र उत्पाद तैयार करने वाले कृषकों, समूहों, संस्थाओं को सूचीबद्ध करना और कृषि में गौमूत्र के उत्पादों की सफलता का दस्तावेजीकरण भी करने जा रहे हैं। इससे इन संस्थाओं को स्थापित गौमूत्र उत्पादों का निर्माण, गुणवत्ता परीक्षण और उत्पाद उपयोग करने में कठिनाई एवं चिन्हांकन संबंधी जो भी रिसर्च है वो होने जा रहे हैं। मुंबई हावड़ा रूट की 6 ट्रेनें एक बार फिर से और ज़्यादा रद्द हुई हैं। अब तीसरी लाइन के लिए छत्तीसगढ़ में 20 से 22 मई तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। इस बार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली हावड़ा मुंबई रूट की 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 20 से लेकर के 22 मई तक यानी कि 3 दिनों के लिए इन ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। ट्रेनों को रद्द करने की वजह पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के काम को बताया जा रहा है। इस दौरान 3 जोड़ी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और एक गाड़ी परिवर्तित
मार्ग से चलाई जाएगी। रेल प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि खड़गपुर रेलवे स्टेशन में विस्तार का काम चल रहा है। यहाँ दोहरी लाइन को अब तीसरी लाइन से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते रेलवे स्टेशन में ब्लॉक लेकर के काम कराया जाएगा। लिहाजा 20 से लेकर के 22 मई तक ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक कर दिया गया है और इस वजह से कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसके अलावा ऑलरेडी जो है पहले से ही माल लदान के नाम पर 40 ट्रेनें जो है कैंसिल करी जा चुकी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं। और इसके अलावा रेलवे के इस निर्णय की वजह से प्रदेश में जम करके विरोध भी हो रहा है और यात्री ट्रेनें शुरू करने के बाद ही छोटे स्टेशनों को स्टॉपेज एक बार फिर से शुरू करने की मांग की जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार क्या इन मांगों को मानती है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है और इंटरव्यू के आधार पर चयन होने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए नौकरी पाने का अवसर आया है। बालोद जिले के स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल में शिक्षक के पद पर भर्ती निकाली गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 23 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता पद के अनुसार अलग अलग तय की गई है। रिक्त पदों पर चयन के लिए 20 मई का दिन तय किया गया है। इसके अलावा व्याख्याता अंग्रेजी वाणिज्य के लिए, व्याख्याता अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन के लिए, इसके अलावा सहायक शिक्षक के 11 पद, जबकि व्याख्याताओं के कुल मिलाकर 12 पद। ऐसे में बात करें तो कुल 23 पद पर भर्ती होने जा रही है, जैसा कि आप सभी PDF के माध्यम से भी देख रहे हैं। रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ा दिया है सरकार ने। अब कलेक्टर दर पर हर महीने 9,540 रुपये मिलेगा। महीने से इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में सरकारों ने रोजगार सहायकों का मानदेय 4,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक कर दिया है। ऐसे में माफ कीजिएगा 4,500 से लेकर के 5,000 रुपये तक बढ़ा दिया है। अब से रोजगार सहायकों को कलेक्टर दर पर 9,540 रुपये प्रति महीने की दर से मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है और अभी तक मनरेगा कर्मचारियों को 5,000 से लेकर 6,000 रुपये प्रति महीना ही मानदेय के तौर पर मिलता था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल से इस बारे में मुलाकात की। इसमें महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष राधे श्याम कुर्रे सहित विभिन्न संभागों के अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के लोग भी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के सामने नियमितीकरण की मांग रखी। उनका कहना था कि कांग्रेस ने मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया था और अभी तक उस पर कुछ भी एक्शन नहीं हो पाया है। मनरेगा कर्मचारी अधिकारी पिछले लगभग 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि उनकी 2 ही मांगे हैं। पहली, उनको नियमित कर दी जाए और दूसरा, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारित कर सभी मनरेगा कर्मियों पर पंचायत कर्मी नियम लागू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मांगों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। उनकी सिफारिश के आधार पर सभी के मामलों का निराकरण होगा। मनरेगा कर्मचारी उद्योग मंत्री कवासी लखमा के साथ CM हाउस पहुंचे थे। और अब बात छत्तीसगढ़ में होने वाले राज्यसभा चुनाव के बारे में, जो कि 10 जून को होगा। छत्तीसगढ़ से रामविचार नेताम और छाया वर्मा का अगले माह यहां पर कार्यकाल खत्म होगा और कांग्रेस को यहां पर दोनों सीटें मिल सकती हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ की भी 2 सीटें शामिल है। ये सीटें भाजपा के रामविचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा के रिटायरमेंट से खाली हो रही हैं। दोनों सांसदों का कार्यकाल जो है 29 जून को समाप्त हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इस चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्यसभा के लिए 31 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून तक उम्मीदवार नामांकन पत्र वापस लेने का इनको मौका दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो 10 जून को राज्यसभा के लिए मतदान कराया जाएगा। हसदेव अरण्य यानी कि हसदेव के जंगल को बचाने के लिए USA से लेकर के ब्रिटेन और अमेरिका, जो कि USA ही है, इन सहित कई देशों में इसके लिए प्रोटेस्ट यानी कि प्रदर्शन हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसके अलावा ब्राज़ील में भी जंगल काटने का विरोध किया जा रहा है। दूतावासों के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। बात करें देश भर के अलग अलग स्थानों की, तो इस वक्त आप अभी तस्वीरें भी देख रहे हैं। खनन परियोजनाओं की वजह से छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में बड़े पैमाने पर कटाई का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।
है। जंगल उजाड़ करके कोयला निकालने की नीति के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राजील जैसे कई बड़े देशों में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करके विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। दुनिया भर में आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण के लिए काम कर रही संस्थाओं और समूहों ने सरगुजा के आदिवासियों के आंदोलन का समर्थन किया है। इसके लिए दुनिया भर के संगठनों ने छोटे छोटे समूहों में प्रदर्शन किए हैं। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल, लंदन के प्रसिद्ध इंडिया हाउस, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ओपेरा हाउस के पास, जबकि कनाडा और ब्राजील के भारतीय दूतावासों के सामने प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट भंडारों की डिजिटल मैपिंग होने जा रही है। सी कास्ट और एल्यूमिनियम अनुसंधान, साथ ही साथ विकास और अभिकल्प केंद्र के बीच समझौता, उद्योगों को इसकी वजह से फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट और लेटराइट भंडारों की डिजिटल मैपिंग कराने जा रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। इसके लिए छत्तीसगढ़ विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, सी कास्ट और केंद्रीय खनिज मंत्रालय के जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान, विकास और अभिकल्प केंद्र नागपुर के बीच समझौता हुआ है। इसके साथ ही बॉक्साइट भंडार की भू तकनीकी मूल्यांकन परियोजना शुरू होगी। इस समझौते के मुताबिक दोनों संस्थान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद से छत्तीसगढ़ में स्थित बॉक्साइट और लैटराइट भंडार का जिलेवार डिजिटल डेटाबेस बनाएगी। इसके लिए भू तकनीकी मूल्यांकन और भू संदर्भित मानचित्रों का उपयोग किया जाएगा। इस समझौते पर छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं रीजनल विज्ञान केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर एस कर्मकार और एल्यूमिनियम अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर अनुपम अग्निहोत्री ने हस्ताक्षर किया है। फोटो मत लो साहब, नक्सली मार देंगे। पहले इस प्रकार के वाक्य जो है कहते नजर आते थे छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो कि नक्सलियों के क्षेत्र में रहते थे, लेकिन अब डर और दहशत के बाद भी बस्टर फाइटर्स में भर्ती होने के लिए युवा आगे आ रहे हैं। बोले अब जुल्म नहीं सहेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 7 जिलों में बस्तर फाइटर्स में 9 मई से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस फोर्स में भर्ती होने से अंदरूनी इलाकों के युवक और युवतियों में जितना जोश देखने को मिल रहा है, उतनी ही उन्हें नक्सलियों का डर भी सता रहा है। युवाओं ने कहा है कि हम फोर्स में भर्ती होने आए हैं, इनकी भनक नक्सलियों को अगर लग गई तो परिवार वालों को प्रताड़ित करेंगे। कई युवा नक्सल हिंसा से पीड़ित भी हैं। हमारी टीम से बातचीत में माओवादियों के घर से पहुंचे युवाओं ने कहा कि हमारी फोटो मत लेना साहब, नक्सली देख लेंगे तो मार देंगे। छत्तीसगढ़ में एक प्रयोग किया जा रहा है। 2 साल में स्कूल में लगभग 59 फॉर्मूले अपनाए गए। अधिकारी बोले कि प्रयोग करते हैं तो सफलता भी मिलती है और असफलता भी मिलती है। दरअसल कोरोना काल में सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने शिक्षा विभाग ने 59 से भी ज़्यादा प्रयोग कर डाले। कभी हर हफ्ते तो कभी पर हर महीने 2 नए प्रयोग आजमाए गए। कुछ प्रयोगों शिक्षा पर आजमाए गए। ऐसे में कभी अंगना में शिक्षा तो कभी पढ़ाई तुहर द्वार का भी फॉर्मूला लाया गया। किसी महीने पठन अभियान चलाया गया तो किसी महीने 100 दिन 100 कहानियां जैसे प्रयोग किए गए। अब तक कुछ दिन बाद बालवाड़ी के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू हो जा रही है। पड़ताल के मुताबिक कोई भी प्रयोग 1 से 2 महीने ज़्यादा नहीं चला। जानकारों का कहना है कि कुछ अच्छे प्रयोग भी थे, लेकिन इन्हें इतने प्रयोग कर डाले हैं कि इनकी अहमियत ही नहीं बच पाई है। प्रयोगों का असर क्या हुआ, इसे शिक्षा विभागीय एक रिपोर्ट से समझा जा सकता है, जो यह कहती है कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई का स्तर इतना गिरा है कि हाई स्कूल के बच्चे मिडिल स्कूल के स्तर पर पहुंच गए हैं। अब प्रदेश में स्कूल शिक्षा का नया सत्र 16 जून से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली हुए रवाना। राहुल गांधी के साथ ट्रेन में बैठ करके उदयपुर जाएंगे भूपेश बघेल। चिंतन शिविर में 6 विषयों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है बीते दिन रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने राहुल गांधी और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ यहां पर ट्रेन से उदयपुर के लिए रवाना होना है। यह ट्रेन यात्रा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शुरू होनी है। मुख्यमंत्री जो है तकरीबन 7 बजे के करीब उदयपुर पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित होगा। इसके अलावा रायपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली से राहुल गांधी के साथ पूरे एआईसीसी के लोग ट्रेन में बैठ करके चिंतन शिविर के लिए जाएंगे। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सभी लोग साथ में रहेंगे, तो वहां चर्चा भी होगी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।